1947 जब भारत का विभाजन हुआ तब ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 28% थी, लेकिन 1971 आते आते ये घटकर रह गई सिर्फ 13.5। अब सवाल यह नहीं कि ये नंबर घटे कैसे, सवाल यह है क्यों घटे। जवाब साफ है, परसिक्यूशन, वायलेंस, फोर्स माइग्रेशन, किलिंग्स। हजारों हिंदू परिवार देश छोड़कर भारत आए, कई लोग मारे गए और कई आज भी इतिहास में दर्ज है। 1971 में जो बांग्लादेश बना वो सिर्फ एक नया देश नहीं था, वो एक एंटी पाकिस्तान सेक्युलर लिबरेशन मूवमेंट था। हिंदू माइनॉरिटीज, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग और भारत तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष किया। इसमें कोई शक नहीं, भारत की भूमिका निर्णायक थी। 2024 में बांग्लादेश में कूप हुआ, शेख हसीना की आवामी लीग सरकार हटाई गई और बनी मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट। और ठीक उसी समय हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेज हो गई। कुछ हाई प्रोफाइल केस जैसे दीपू चंद्रदास 32 साल के हिंदू गारमेंट्स वर्कर बेरहमी से मारे गए। सुशांत चंद्र सरकार हिंदू राइट्स ट्रेडर, उनकी भी हत्या। अगस्त 2024 से अब तक 50 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या या गंभीर प्रोसिक्यूशन। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल के अनुसार 2000 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट्स, मंदिरों पर हमले, हिंदुओं की जमीनें छीनी गई, कॉलोनियों में जबरन निकालने की धमकियां। यानी साफ शब्दों में बांग्लादेश में हिंदू होना आज भी अनसेफ है। अब बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ट्विस्ट यह है आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। 16 साल तक सत्ता में रही पार्टी जो भारत फ्रेंडली थी और हिंदू माइनॉरिटीज के लिए एक शील्ड थी, अब चुनाव में ही नहीं है। तो फिर कौन आ रहा है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उनके साथ जमाते इस्लामी। बीएनपी का ट्रैक रिकॉर्ड डराने वाला है। 1991 से लेकर 1996 तक और 2001 से लेकर 2006 तक इन दो टर्म्स में 200 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ रेप। 2001 का पूर्णिमा रानी शील केस, 13 साल की बच्ची क्रेमाटोरियम में गैंगरेप, डॉक्यूमेंटेड केसेस। इतिहास साफ है, बीएनपी सत्ता में यानी हिंदू माइनॉरिटीज खतरे में। खालिदा जिया की मौत के बाद उनका बेटा तारिक रहमान जो 16 साल से एक्साइल में था, वापस बांग्लादेश आया और उसी फ्यूनरल में भारत ने एस जयशंकर को भेजा। यह सिर्फ एक विजिट नहीं थी, यह एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल सिग्नल था। क्यों? क्योंकि भारत जानता है बीएनपी कल को सत्ता में आ सकती है, लेकिन सवाल यह है क्या रिलेशन सुधारने के चक्कर में भारत हिंदू माइनॉरिटीज को पीछे छोड़ रहा है? क्या यह शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी है या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी? कमेंट में जरूर बताइए।